हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथन क्लास। आइए हम पिछले 3 वीडियो से सेक्शन फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूला जो कि फार्मूले पर बेस्ड है और काफ़ी इजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एसएससी बोर्ड की बुक से लिए हुए हैं। P divides the distance between A minus 2, 1 and B 1, 4 in ratio 2:1. Calculate the coordinate of P. तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाइए। ये आपका ये आपका ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1 और ये बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 4। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी जो ऐसा पॉइंट है वो इस पूरे को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको बताना है। P provide the distance between A and B in the ratio 2:. Calculate the coordinate of point P. तो सिंपली ये क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला आप जानते हैं, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फार्मूले हैं हमारे, इन दो फार्मूलों को हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप ये देख चुके हैं कि m1 और m2 का जो रेशियो है वो 2:1 है और इनको हम x1 y1 कहेंगे और इन्हें हम x2 y2 कहेंगे। तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट बिकम्स 3। तो 2 minus 2 3 दैट बिकम्स 0। अगेन हमने y लिखा, y के लिए 2 multiplied by 4 gives 8 and 1 multiplied by 1 gives 1 and upon with 3, ये 9/3 मतलब 3 आया। तो जो कोऑर्डिनेट हुआ बच्चों वो कितना हुआ, जो कोऑर्डिनेट हुआ p का वो हुआ 0, 3। तो ये आपका इसका आंसर यहाँ से प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज C। एक AB जो है वो क्या है, एक सर्किल का डायमीटर है। तो सबसे पहले तो हम एक सर्किल बनाते हैं। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया और ये हमारा है यहाँ पर, ये सेंटर दे रखा क्वेश्चन में, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 5 और ये देखिए डायमीटर है, ये A है और ये B है। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो उन्होंने दिया है 3, -7। ठीक है, AB क्या है बच्चों, डायमीटर है विद सेंटर C -2, 5। इफ ए पॉइंट A इज 3, -7 तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ रेडियस बताइए और कोऑर्डिनेट ऑफ B बताइए। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये होता है। तो लेंथ ऑफ रेडियस निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि ये सेंटर पर और ये सरकमफ्रेंस पर है। तो AC जो होगा एक्चुअली वो क्या होगा, वो हमारा रेडियस होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम रेडियस AC इक्वल टू अंडर रूट में हम लिखेंगे। फिर फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला बच्चों अच्छी तरह से पता है, नहीं तो आप पिछले पुराने वीडियो देखिए और वहां से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद हम ये लिखते हैं -2 -3 ये हो गया -5 का स्क्वायर, 7 5 12 ये हो गया 144, ये हो जाएगा 25 ये हो गया 144 और ये आ जाएगा 169 दैट बिकम्स 13। ये आपका जो आंसर आया वो बच्चों कितना आया, वो आया 13। अब यूनिट्स, अब से पूछ रहे हैं कि B का कोऑर्डिनेट बताइए, व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सर्किल में 9th में पढ़ा होगा कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है या उसकी जो पोजीशन होती है वो मिड पॉइंट होती है। तो C हम लिखेंगे CB, सेकंड पार्ट CB मिड पॉइंट ऑफ AB। सो C जो है वो AB के क्या है, मिड पॉइंट पे है। तो फॉर्मूला हमारा क्या, हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो -2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 + x डिवाइड बाई 2
और अगर हम y की बात कर लें तो 5 इज इक्वल टू -7 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू -7, एक्स इज इक्वल टू आपका आया -7, और यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 -7 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 17। तो जो कोऑर्डिनेट हो गया वो -7, 17 हो गया। तो ये आपका बी का कोऑर्डिनेट निकला। तो ये क्वेश्चन 2 मैंने डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।